हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कॉमन सिरप के बारे में जो खून बढ़ाने और भूख बढ़ाने तथा कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या इनका कंपोजिशन रहता है, क्या इनकी डोज रहती है और यह कब कब प्रयोग किए जाते हैं, मार्केट में ये आपको किस प्राइस में मिल जाते हैं, इन सब की डिटेल से जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो सिरप है डेक्सोरेंज सिरप। डेक्सोरेंज सिरप यह आपको मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप तीनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 पाया जाता है। अगर इस कंपोजिशन की हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें ये तीन कंपोजिशन होते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन। आयरन यह हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंच जाती है और सभी अंग सही से वर्क करते हैं। अगला जो टॉनिक मेडिसिन है वो है फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं। यह एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसका प्रयोग बॉडी में DNA और RBC को सिंथेसिस करने में किया जाता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत हेल्पफुल होता है। और अगला जो कंपोजिशन है इसका वो है B12, विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हमारी बॉडी में RBC काउंट को बढ़ाना और हमारी बॉडी में खून की पूर्ति को पूरा करने में किया जाता है। यह एनीमिया को दूर करता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका उपयोग कब कब किया जाता है और किस किस व्यक्ति को इसका उपयोग करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग एनीमिया में, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का लेवल है वो कम हो जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी व्यक्ति को बहुत शारीरिक कमजोरी हो गई है और शारीरिक कमजोरी के साथ साथ उसको भूख भी नहीं लगती है, उस समय उसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग वज़न को बढ़ाने में भी किया जाता है। इसके बाद जो वज़न बढ़ता है वो वज़न कम नहीं होता है। और इसका प्रयोग अगर किसी लेडीज़ को हैवी पीरियड्स हो रहे हैं और पीरियड्स के दौरान उसका ब्लड काफ़ी बह गया है, उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग अगर कोई गर्भवती महिला है जिसमें गर्भ के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो गया है, इस हीमोग्लोबिन का लेवल को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ट्रामा हो गया है और ट्रामा के दौरान उसके शरीर से काफ़ी ब्लड बह गया है, उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो 5 ml, 5 ml, मतलब 5 ml सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हैं इसकी प्राइस की। तो इसका जो प्राइस होता है वो 200 ml बोतल का जो प्राइस होता है वो 149 रुपये में ये आपको मार्केट में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला सिरप है वो है हेम्पर सिरप। हेम्पर सिरप यह भी आपको मार्केट में टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन के रूप में बायोटिन, साइनोकोबालामाइन, जिसको हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, आयरन, जिंक और फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसमें जो बायोटोन पाया जाता है यह हमारी बॉडी को मजबूत करता है और हमारे ये बायोटोन हमारे बॉडी को मजबूत करने के साथ साथ हमारे बालों को भी अच्छा बनाता है। और अगला जो है वो है साइनोकोबालामाइन, जो विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। यह RBC काउंट को बढ़ाता है और ब्लड की पूर्ति करता है। आयरन यह ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखता है। और अगला जो है वो है जिंक। जिंक यह पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ को
बूस्ट करने या हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने में इसका अहम कार्य रहता है। अगला जो टॉनिक है वो है फॉलिक एसिड। मतलब फॉलिक एसिड इसके जो कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, यह विटामिन B9 के नाम से जिसको जानते हैं। इसका प्रयोग DNA और RBC के काउंट को सिंथेसिस करता है। यह ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्पफुल होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग भी एनीमिया के दौरान, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत कमज़ोरी हो गई है जिसके कारण उसको भूख नहीं लग रही है, उसके दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। या किसी लेडीज़ को हैवी पीरियड्स के दौरान उसका काफ़ी ब्लड बह गया है, उस ब्लड की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेगनेंसी के दौरान भी किया जाता है। जब किसी लेडीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है, उस हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग अगर किसी व्यक्ति को कोई ट्रामा हो गया है, उसका काफ़ी ब्लड बह गया है, उस ब्लड की पूर्ति करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी जो डोज रहती है वो 5 ml सुबह और 5 ml शाम को खाना खाने के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह 200 ml की जो सिरप की बोतल होती है, यह आपको मार्केट में 140 रुपये में मिल जाती है। दोस्तों, इन दोनों सिरप में से आप कोई एक सिरप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। दोनों ही सिरप बहुत ही अच्छे और इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यह खून को बढ़ाते हैं और आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करते हैं।